नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी की सभी बुक्स लाइन बाय लाइन पढ़ाई जा रही हैं और ये वीडियो स्पेशल बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे वो इंग्लिश माध्यम हो, तो आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाइए। आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो विषय आपको पढ़ना हो सिर्फ उसी विषय की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो एक बार प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जरूर विजिट करें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है वेदर इंस्ट्रूमेंट। कल हमने वेदर के बारे में पढ़ा था, वेदर क्या होता है, उसके कौन कौन से आपके तत्व होते हैं, मतलब कौन से उसके घटक होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे वेदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि मौसम से संबंधित जानकारियां है ना, कि मौसम के जो एलिमेंट हमने पढ़े थे, चाहे वो रेन हो, चाहे वो आपका टेम्परेचर हो, चाहे आपका वो एयर प्रेशर हो, ठीक है, उन सबको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करेंगे भी। तो इसने बता रखा है कि अगर आपने ग्रेड 6 में साइंस की किताब पढ़ी थी, तो उसमें जो साइंस की बुक का नाम वो क्यूरियोसिटी था, जिज्ञासा था। तो यू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर, कि आपने अलग अलग प्रकार के जो थर्मामीटर है वो आपने पढ़े होंगे भाई, ठीक है। एक आपने क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ा था एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, दो प्रकार के थर्मामीटर हमने पढ़े थे। यू आल्सो लर्न टेम्परेचर स्केल, जो टेम्परेचर का जो स्केल था, यूनिट थी, मापक थे, वो हमने दो प्रकार से पढ़े थे, एक डिग्री सेल्सियस में और एक हमने पढ़ा था फ़ारेनहाइट में। और जब हमने टेम्परेचर की बात की थी ना, तो मानव शरीर का टेम्परेचर अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें 8.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका वो होना चाहिए। इस प्रकार के दो स्केल हमने समझे थे। अनदर इज द फ़ारेनहाइट, इसने कहा कि एक स्केल हमने सेल्सियस में मेजर किया था, एक फ़ारेनहाइट में किया था। फॉर इंस्टेंस वी हैव ए कूल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, यदि 15 डिग्री सेल्सियस है ना हमारा यहाँ का तापमान, हम मान लेते हैं फिलहाल सुबह सुबह का टाइम है और ठंड है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं, इट इज सेम एज द 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसने कहा कि अगर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम उसको बोल सकते हैं। तो यही बात थी, 37 डिग्री सेल्सियस है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको आगे बात समझ में? तो ये चीजें आपको बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए कि स्नो मेल्ट्स क्विकली व्हेन इट वार्म्स, कि जब आपका जो स्नो है वो जल्दी से क्या है, पिघल जाती है जब वार्म होता है, गर्म होता है। तो आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा वो पिघल जाएगी भी। क्लाउडी वेदर इट इज गेटिंग कोल्ड, कि जब बादल होते हैं तो वेदर क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। इन विंटर कोकोनट टर्न सॉलिड, की जो आपका नारियल का तेल है वो विंटर में क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, सर्दियों में जम जाता है। कर्ड टेक्स लॉन्गर टू सेट इन कोल्ड वेदर, कि जो आपका कर्ड है ना वो क्या है कि लंबा समय लगता है दही जमने में अगर आपका मौसम ठंडा है। तो ऐसा कारण कि उसका कारण यही कि टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण भी, ठीक है। अब ये देखिए देयर आर सेवरल टाइप ऑफ थर्मामीटर्स, की अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर हम अब इसमें पढ़ेंगे भी, ठीक है। सिंपली मेजर द एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर होता है कि जो हमारे चारों तरफ की जो चीजें है ना उनका टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। सराउंडिंग का, अपने आसपास की जो चीजें है ना उनका आपको टेम्परेचर मेजर करेगा। एम्बिएंट होता है आपके चारों प्रकार की जो सराउंडिंग होता है ना उसको हम एम्बिएंट बोलते हैं। अदर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, कुछ ऐसे आपके थर्मामीटर है जो दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जब आप उसको कोई भी टाइम टेबल फिक्स कर देते हो उसके अंदर वो बताएगा कि सबसे मैक्सिमम क्या था और सबसे मिनिमम क्या था। During the day, thermometer often use a colored liquid which expand when the temperature increase। इसने कहा कि थर्मामीटर के अंदर एक क्या है कि कलर्ड लिक्विड होता है जो क्या होता है, एक्सपेंड होता है जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देखिए भी आपको क्या बताया गया है, ये चीजें समझिए। मैं आपको एक बार टेम्परेचर की इसकी थर्मामीटर की वर्किंग बता देता हूँ कि जैसे आपका कोई थर्मामीटर है उसके अंदर क्या कलर्ड वो है, क्या है कि कलर्ड एक लिक्विड होता है जो क्या करता है कि जैसे ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है कि ये इसमें लिक्विड भरा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे इसकी रीडिंग है, जिसने थर्मामीटर वाला लेसन पढ़ा साइंस में 6 क्लास का, ये जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना
कि ये क्या है, लिक्विड एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगा, ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। मान लेते हैं यहाँ 20 डिग्री का निशान है, ये यहाँ तक आ गया तो टेम्परेचर कितना हो गया 20 डिग्री। ये बात यहाँ पे आप बताई गई है। विच एक्सपेंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, ये फैलता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। However, more and more digital thermometer are preferred as they are more precise and can record more data। लेकिन अब आपके पास क्या आ चुके हैं, डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं। इस प्रकार के जो थर्मामीटर है ना आपके लिक्विड वाले, कांच वाले आपने देखे होंगे डॉक्टर के पास होते हैं, वो अब नहीं है। अब आपके पास डिजिटल थर्मामीटर आ गए, कुछ इस प्रकार के वो थर्मामीटर होते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे रीडिंग होती है, जितना टेम्परेचर होगा ना वो इतना बता देंगे, 20.7 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। भी चीजें क्लियर हो रही है आपको। Indeed, temperature recordings can be used to collect some useful statistics including। तो इसने कहा कि जो आपका टेम्परेचर रिकॉर्डिंग है ना, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आंकड़े हमें वहां से मिलते हैं। ये आपके होते हैं आंकड़े भी, ठीक है। अच्छा, आपकी ये लाइन कह रहे हैं, ये लाइन समझ गए, मोर प्रिसाइज मतलब बहुत बेहतरीन, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल स्टिक आंकड़े हमें मिलते हैं। भी कैन रिकॉर्ड मोर डाटा मतलब ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं, ज्यादा डाटा वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपका ये जो होगा ना, ये तो एक ही डाटा रिकॉर्ड करेगा 20। जो ये आपके डिजिटल थर्मामीटर है, ये मैक्सिमम भी रिकॉर्ड कर लेंगे, मिनिमम भी बता देंगे। मतलब आपको बहुत सारी कैलकुलेशन आपको इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। लेकिन ये जो कांच की नली होती है, इसमें एक बार में एक ही डाटा आपको मिलेगा, वो है जिस चीज का तापमान आपने नापा उसका, और कोई डाटा आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो इसने कहा कि टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हम करते हैं ना, ये कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिस्टिक्स। हम उससे कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निकाल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमारे पास तापमान की क्या है, पूरी रिकॉर्ड की जानकारी है भी, कि कल क्या था, परसों क्या था, अधिकतम क्या था, मिनिमम क्या था, फिलहाल का अगर ये है ना, तो बहुत सारी ये देखिए स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया था, टेक्निक ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन और डाटा ऑर्डर टू बी एबल टू डिटेक्ट पैटर्न, अंडरस्टैंड इवेंट और मेक प्रेडिक्शन। कि यदि हम स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कि यदि हमने कोई डाटा इकट्ठा कर लिया, उसका हमने विश्लेषण करके और क्या कर लिया कि कोई हमने पैटर्न खोज लिया कि ये चीज इस प्रकार से घटित होगी। जैसे आपको बताया था, टेम्परेचर दर्ज किया था, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आगे गर्मी आएंगी भी, ठीक है। जब गर्मी आ गई ना, फिर टेम्परेचर घटने लगा, इसका मतलब क्या, सर्दी आ गई। उस आधार पे हम और सी बहुत सारी चीजों की क्या है, काम कर सकते हैं। रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद है आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम। यूजुअली हम लेते हैं 24 घंटों के लिए, 24 आवर की। रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि आपका 24 घंटे के अंदर मिनिमम मान लिया आपका 10 डिग्री था और मैक्सिमम आपका 15 डिग्री था, तो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम 5 डिग्री रेंज ऑफ डिग्री है। समझ में आ गया आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर, निकाल लोगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। मीन डेली टेम्परेचर, अब आपका है मीन डेली टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस आपका मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डिवाइडेड बाय 2। कि आपको क्या करना है कि दोनों चीज है, रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको समझ में आ गई कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और अब आपको क्या है मीन डेली टेम्परेचर निकालना है। तो मिनिमम कितना था 10, मैक्सिमम कितना था 15, और इसको किससे डिवाइड करना है 2 से। तो ये आपका हो जाएगा 25/2 और कितना आ जाएगा 12.5। तो दोनों चीज आप निकाल सकते हैं। मीन मतलब उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। और आपका रेंज मतलब कहां से लेके कहां तक टेम्परेचर गया था, वो आपकी रेंज है। दोनों चीजें आप आराम से निकाल लेंगे। The Indian Meteorological Department was set up in 1875। जो भारत का मौसम केंद्र है ना, ठीक है, मौसम जो आयोग है, विभाग है, उसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इट्स मोटो इज आदित्य जाते वर्षति, जिसका मतलब है कि जो वर्षा है वो क्या से आती है, सूर्य से वर्षा होती है। तो बहुत से सोचेंगे कि सूर्य से वर्षा कैसे हुई, वर्षा तो बादलों से होती है, लेकिन सन हैड प्लेड ए ब्यूटीफुल मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन द रेन। कि जो सन है आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि अगर सन नहीं होगा ना, तो जो पानी है वो ऊपर जाएगा ही नहीं, बादल बनेगी ही नहीं, तो वर्षा कहां से होगी। तो इसने कहा कि जो वर्षा है वो सन से होती, सूर्य से होती है। दैट फ्रेज कम्स फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट, मनुस्मृति से इसे लिया गया है।
The complete sentence reads from the sun arise rain, from rain comes the food। इसने कहा कि जो complete sentence है ना वो है कि from the sun arise rain, कि sun से क्या होती है, वर्षा होती है। from rain comes food, rain से आपका भोजन आता है। and from food living begins originate, और food से क्या है, जो हमारा जीवन चलता है, जीवन की शुरुआत होती है। Can you think of a reason why rains rise from the sun, कि आप क्या सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जो आपकी रेन है वो सूर्य से होती है। तो मैंने आपको इसका बता दिया कि क्या इसका लॉजिक रहेगा अभी। तो ये आपके मैक्सिमम टेम्परेचर, ये मिनिमम टेम्परेचर। यदि आपको रेंज निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, रेंज ऑफ टेम्परेचर निकाल लेंगे। यदि आपको इसका मीन निकालना है तो मीन क्या, दोनों को सम कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। कर देंगे आप, दोनों को डिवाइड कीजिए और क्या कर दीजिए, 2 से दोनों को सम कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये सबका मीन निकाल लेंगे भी। Remember the conversation between the Krishna and Amir. If Krishna said it was 20 डिग्री सेल्सियस, आपने कृष्णा और आमिर का जो बातचीत हो याद होगी। तो उसने कहा था जब चेन्नई में थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो उसने कहा था हमारे यहाँ ठंड हो गई है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। और जो आपका आमिर जम्मू कश्मीर में रहता था, उनके पहले तो यहाँ तो -4 -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता, तो उसने शायद अंदाजा ये लगा लिया होगा कि शायद ठंड वहां भी -4-10 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। लेकिन अब पर्दे खुलेंगे, क्या पर्दे खुलेंगे देखिए। Remember the conversation between the Krishna said that it was 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो स्टार्टिंग में उसने ये नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ क्या कन्वर्सेशन थी। आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा क्या? हाँ यहाँ दिखाई दे रहा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि यहाँ पे चेन्नई में बैठा था भाई, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बैठा था। इसने कहा कि बारिश हुई, बारिश के कारण हमारे यहाँ ठंड होगी। इसका जो औसतन तापमान वो -10 डिग्री के आसपास रहता है अभी, ठीक है। इसने कहा कि इसको फोन करके कि यहाँ ठंड हो गई है, तो इसने अंदाजा लगा लिया कि ठंड होने का मतलब क्या था, कि यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ठंड है ना -10 डिग्री में, क्योंकि यहाँ पे जो है -10, ये तो आमतौर पर ठंड का मौसम रहता है। आप 1 2 3 4 5 10 20 30 डिग्री तक अगर टेम्परेचर जाओगे तो वो उनके लिए सुहाना मौसम है। लेकिन यहाँ आमतौर पर 40 डिग्री रहता है। तो यहाँ जो टेम्परेचर कितना हो गया था बारिश के बाद, 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। कितना हो गया था? 20 डिग्री। वो इसके लिए तो क्या है, ठंडा मौसम है। क्या है? ठंडा मौसम है। और इसके लिए क्या है, सुहाना मौसम है। क्या है? सुहाना मौसम। ये बात आ गई, आप समझे। अब पहले इसने सिर्फ इतना बताया था कि क्या है, कि ठंड हो गई है, तो इसने अंदाजा लगा लिया ठंड, बहुत ज्यादा ठंड होगी। लेकिन अब ये थर्मामीटर लाके इसने नापा, इसके पास भी थर्मामीटर है और इसके पास भी थर्मामीटर। अब देखिए क्या होता है। अब कृष्णा ने सेड इट वाज 20 डिग्री इन चेन्नई। ये कहता है, इसने कहा कि टेम्परेचर तो 20 डिग्री है भैया। कितना है? 20 डिग्री। He was feeling a little cold and Amir would have a major day could understand। What do you think Amir's reaction to Krishna's statement might be? अब आमिर का क्या रिएक्शन होगा? किसने भी अपना टेम्परेचर पता लगा, उसे पता चला श्रीमान जी आपके यहाँ ठंड है ये, लेकिन हमारे यहाँ ये सुहाना मौसम होता है। आप यहाँ आइए, ठंड तो यहाँ नजारा लीजिए। ठंड का जब आपके हाथ पाव बिल्कुल जमने लगेंगे, सब कुछ जमा हुआ आपको दिखेगा। ये तो क्या 20 डिग्री तो बहुत सुहाना मौसम, हमारे लिए तो गर्मी का मौसम हो जाता है 20 डिग्री, क्योंकि हमें आदत है माइनस में रहने की भी। चीजें क्लियर, आपको समझ में आ गई बात? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। किसकी? प्रेसिपिटेशन की। इफ द न्यूज सेज दैट ए पर्टिकुलर प्लेस रिसीव्ड 30 mm ऑफ रेनफॉल इन ए डे। यदि आपकी कोई न्यूज आ गई, आपने सुनी होगी, अखबार में पढ़ा हुआ कि यार 30 mm बारिश हुई है। कितनी बारिश हुई है? 30 mm। प्रेसिपिटेशन आपको पता होगा, पहला पार्ट जिसने देखा होगा उसको प्रेसिपिटेशन पता होगा। अभी कहता है कि इफ द न्यूज सेज दैट ए पर्टिकुलर प्लेस रिसीव्ड 30 mm ऑफ रेनफॉल इन अ डे। यदि आपने देखा कि 30 mm बारिश हो गई, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है कि 30 mm का, 30 mm का? हाउ इट रेनफॉल मेजर, कैसे पता चला कि 30 mm हुई है? इसको किस प्रकार से मेजर किया जा सकता है, इसका किस प्रकार से पता लगाया जा सकता है? ये चीज आप क्या बता सकते हैं? हाँ श्रीमान जी, हम अभी बता देंगे, क्योंकि थोड़ी देर में हम पढ़ लेंगे। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। इसने कहा कि कितनी बारिश हुई है, ये चीज हम एक यंत्र के द्वारा नाप सकते हैं और उस यंत्र का नाम है रेन गेज। when the rains
वाटर फॉल्स इनटू द फनल एंड इट इज कलेक्टेड इन ए सिलेंडर। इसने कहा कि एक फनल होती कीप टाइप, तो उसमें क्या है, बारिश गिरती है और उस पानी को एक बोतल में इकट्ठा कर लिया जाता है। ए स्केल इज अटैच्ड टू द सिलेंडर टू द मेजर द डेप्थ ऑफ द रेन वाटर। और एक स्केल होता है उस सिलेंडर में, जिस बोतल में पानी इकट्ठा होता है ना बारिश का, उस पे एक स्केल लगा होता है और उसमें हम मेजर कर लेते हैं कि कितना पानी इसमें इकट्ठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड 5 mm, यदि उसमें 5 mm पानी इकट्ठा हुआ है तो 5 mm बारिश हुई है उस क्षेत्र में, वी से दैट द एरिया रिसीव्ड 5 mm ऑफ रेनफॉल, और हम कह देते हैं कि 5 mm बारिश हुई है। अब एक बार रेन गेज जरूर देख लीजिए आप, ताकि आपको सारी चीजें ये समझ में आ जाए। तो आपको दिख रहा है रेन गेज, ये ठीक है दिख रहा है। तो ये आपका रेन गेज है। ये आपका क्या, जब बारिश होगी ना तो इसको क्या है, हम खुले क्षेत्र में रख देते हैं। जो पानी की बूंदे गिरेंगी वो इसके अंदर से गिरते हुए यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पानी इकट्ठा होगा, ठीक है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे 5 mm तक पानी इकट्ठा हुआ है। इसका मतलब जहां ये रखा हुआ था, कहीं भी किसी शहर में, कहीं किसी गांव में, ठीक है, खुले स्थान पर हमें इसको रखना ताकि बारिश सीधी इसमें आके गिरे, और इस प्रकार से रखना है कि ये खुद भी न गिरे। तो यहाँ से हम बता देंगे कि इतनी mm इसमें बारिश हुई है। आगे आपको रेन गेज का सिस्टम समझ में कि यहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल बोतल है, इस पे माप लगा हुआ, इसमें कीप है, तो इसमें क्या पानी इकट्ठा होता है। इस प्रकार हम बारिश नाप लेते हैं कितनी mm बारिश हुई है। अभी रेन गेज आप बना सकते हैं। मेक ए रेन गेज एज शोन द डायग्राम। वो प्लेस द रेन गेज इन द ओपन एरिया अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट दैट माइट ऑब्स्ट्रक्ट रेन। ये आपको क्या करना है कि इस प्रकार से उसको रखना है कि रेन आपकी क्या ऑब्स्ट्रक्ट न हो, रुकावट ना आए। इंश्योर दैट द रेन गेज इज ऑन द फ्लैट सरफेस एंड विल नॉट टिल्ट और टॉपल विद द विंड। कि ये क्या होता है कि ये अपना आपको झुकना चाहिए, सीधा बिल्कुल सीधा रखना है, और ये भी नहीं हो कि आपका आंधी या फिर हवा से ये गिर जाएगी। Using the measuring the scale, record the amount of rainwater collected at the same time every day for a month. If there is a snow, allow it to melt before taking the measurement. Calculate the average rainfall for every week in that month and comment on the variation of the week to week। इसने कहा कि आप हर क्या कीजिए, प्रत्येक दिन इस प्रकार का बना लीजिए, बोतल ले लीजिए, उस पर माप लगा दीजिए। ठीक है, इसमें आप क्या करिए कि रोज का क्या करिए, रेनफॉल मेजर करिए। आती तो करिए, नहीं आती तो रहने दीजिए। अगर बर्फ आ जाती है तो बर्फ को पिघलने के बाद आप मेजर कर लीजिए कितनी बारिश हुई है, और पूरे महीने का एस्टिमेट इकट्ठी कर लीजिए कि इस महीने में इतनी बारिश हुई है, इस महीने में इतनी बारिश, और आप आंकड़े आपके पास होंगे। इस प्रकार से आपको पता लग जाएगा किस महीने में बारिश ज्यादा होती है, किस महीने के कौन से हफ्ते में ज्यादा हो। ये भी आपको लगातार चार्ट और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वो चीजें सारी पता चलेंगी। फिर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वायुमंडलीय दाब। किसकी बात करेंगे, वायुमंडलीय दाब। आपको दिख रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। इसको मैं इस साइड ले आऊं क्या, क्योंकि वहां से आपका ठीक रहेगा मेरा पढ़ाना, है ना। चलो कोई बात नहीं है, इसे आपको पढ़ा देते हैं। तो कहता है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, बोर बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। कि हमारी जो बॉडीज है ना, उन्हें रेनफॉल और उसका तो पता है, टेम्परेचर का तो अच्छी तरह से पता है, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत आती है इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो आपका, वो हमारी बॉडी को पता नहीं चलता भी। बट यू मे हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट द वेदर समटाइम्स फील्स हैवी और एज बिफोर ए थंडरस्टॉर्म। कि आपको ऐसा लगता है कि जो मौसम है थोड़ा भारीपन आ गया। आपने सुना होगा थोड़ा भारी भारी सा है, जब आप थंडरस्टॉर्म आने वाला, तूफान आने वाला हो तब भी। दिस इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से संबंधित है, आपका वायुमंडलीय दाब से ये संबंधित है। विच इज ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव एंड अराउंड अस। कि ये क्या है कि विच इज द प्रेशर, वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर दाब होता है, एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, जो कि हवा का जो वेट है ना उसके द्वारा लगाया हुआ होता है हमारे ऊपर और आपका हमारे चारों तरफ की चीजों पे। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मेरे ऊपर भी लगा हुआ है, इस माइक के ऊपर भी, बोर्ड के ऊपर, सब चीजों के ऊपर वो प्रेशर लगा हुआ है।
ये बात आपको आ गई समझ में? ठीक है, जब तूफान या फिर और तेज आंधी आती है तो क्या होता है कि हवा जो है वहां पे ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसके कारण हमें थोड़ा सा भारी सा फील होता है। आपको आगे बात समझ में? ये ठीक है। अब देखिए कि जो आपका, सॉरी ये रह गया, दैट मीन्स प्रेशर इज हाइयर नियर द सी। जो आपका सी है, अब मतलब समुद्र है, वहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, एंड लोअर एज वी गो हायर अप टू इन माउंटेन, जैसे जैसे हम माउंटेन्स में जाते हैं वहां पे ये कम होता जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन यू क्लाइंब ए माउंटेन द एयर गेट्स थिनर देन द प्लेन बिलो। जो आपका समतल मैदानों में है ना, उससे हवा क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, ऊपर मतलब हवा की कमी हो जाती है। एज ए रिजल्ट द एयर प्रेशर इज लोअर, तो वहां पे क्या है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द माउंटेनियर। जो आपका माउंटेन पर चढ़ता है उसके लिए कम ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल होती है। एक बार आप इसको समझ लीजिए कि ये मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हवा फैली है, ये बच्चा है जो आपका कहाँ पे, ग्राउंड पे खड़ा है, तो इसके ऊपर देखिए कितनी हवा का प्रेशर है। लेकिन यही क्या है, जब कोई यहाँ पे आ जाता है तो ये हवा थी जो, इतनी हवा तो कम हो गई ना, ठीक है, इस पे जो प्रेशर लगेगा कौन सी हवा का लगेगा, सिर्फ इतनी हवा का लगेगा, क्योंकि हवा तो यहाँ पे भी रहेगी, ऑटोमेटिक कम हो गई। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे वो हवा की लेयर पतली होती जाती है, और यहाँ पे क्या है, आपका पर्वतों पर एयर प्रेशर कम होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑक्सीजन 21% है, एक तो आपकी कितनी है, ये 100 हो गई आपकी, और ये इस प्रकार से ये 1000 हो गई, क्या हो गई, 1000 हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 21% है, 1000 का 21% ज्यादा आएगा, 100 का 21% 21 आएगा, ठीक है, और 1000 का 21% 210 आ जाएगा। मतलब यहाँ 210 किलोग्राम, कुछ भी मान लीजिए आपकी लीटर क्यूब मीटर क्यूब, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी। यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा हवा कम होती जाएगी, हवा कम होती जाएगी तो आपकी ऑक्सीजन भी कम होती जाएगी। यूर लैंग्स टू टेक इन विथ, तो आपके फेफड़ों में क्या होगी, हवा की कमी हो जाएगी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे। विद लेस ऑक्सीजन गेटिंग इनटू योर ब्लड योर बॉडी हैज टू वर्क हार्डर टू कीप यूर मूविंग भी। तो आपको फिर काम करने के लिए क्या, कि आपकी बॉडी ज्यादा प्रेशर लगाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, एनर्जी की कमी होगी, तो आपके अंगों को, जो आपके बाकी अंग हैं, उन्हें और तेजी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो लंग्स है उसको ऑक्सीजन आपको सप्लाई पहुंचानी है आपके शरीर को, अंगों को, तो उसे और हार्डर काम करना होगा। दैट्स व्हाई पीपल समटाइम फील ब्रेथलेस डिजी एंड टायर्ड एट हाई एल्टीट्यूड्स। और इसी कारण जब आप ऊपर जाते हैं ना तो आपको ज्यादा सांस चढ़ जाते हैं, आप थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके जो शरीर के लंग्स हैं और जो आपके ऑर्गन्स हैं, आपको उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी तो आपके अंग ही, ऑर्गन्स ही डेड हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, कुछ ज्यादा से मूवमेंट करते हैं, जल्दी मूवमेंट करते हैं तो आपके ये हालात हो जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं, थक जाते हैं और आपकी सांसें फूलने लगती हैं। This does not mean that the atmospheric pressure is always high in the plains below or on the coast। ये जरूरी नहीं है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो हमेशा हाई रहे प्लेन में भी, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका मैदान में हमेशा हाई रहता है, और ऑन द कोस्ट या फिर जो समुद्र के किनारे आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर। इनफैक्ट इन सम टाइम ड्रॉप्स ड्रामेटिकली, तो ये क्या होता है, कभी कभार एकदम से वहां कम भी हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रेशर, एयर प्रेशर कम भी हो जाता है, जिसको निम्न दाब क्षेत्र बोलते हैं। जहां पे आमतौर पे रहता तो ज्यादा है, लेकिन एकदम से क्या हो जाए, वहां पे कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं निम्न दाब क्षेत्र भी। resulting in what meteorologists call a depression और a low pressure system, निम्न दाब क्षेत्र उसको बोलते हैं, which can sometimes develop into a storm or even a cyclone। जो आपका चक्रवात आता है कभी, या फिर आपका कोई तूफान आता है, उसमें क्या होता है कि कहीं पृथ्वी पे कहीं पे क्या हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ये क्षेत्र है आपका, यहाँ पे एयर प्रेशर कम हो गया ना, तो यहाँ पे दूसरे स्थानों पे तो ज्यादा है, एयर प्रेशर क्या है, हाई है,
तो जो है हवा इस साइड आएगी एकदम तेजी से। जैसे आपका टायर होता है ना ट्यूब वाला, तो उसमें ट्यूब के अंदर जो हवा है वो प्रेशर क्या हो गया, हाई है, हवा ज्यादा है वहां पे, लेकिन बाहर कम है क्योंकि बाहर एरिया ज्यादा, हवा कम, लेकिन आपने ट्यूब में फुलाने के लिए कम एरिया में ज्यादा हवा भर दी। जैसे ही उसको मौका मिलेगा हवा हाई प्रेशर से बाहर की ओर आएगी। आपसे पूछ ले कि टायर में अपने आप हवा क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि आपको बताया कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। और आपसे पूछ ले क्यों हवा निकल जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा मूव करती है। चीजें क्लियर है? Why do you think it would be important to measure atmospheric pressure? Who are the people most likely to use such measurement? कि आपको कैसे मतलब कि आप क्या सोचते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना, ठीक है? और वो कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं? तो आपको पता है कि इससे हम क्या है, जो हवा की जो दिशा है और मौसम के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो कई बार हम तूफानों का ये संकेत भी दे देता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपका निम्न दाब क्षेत्र बन गया, लो प्रेशर एरिया बन गया, तो हमें क्या है कि पता लग जाएगा कि यहाँ तेज तूफान आने वाला है या आंधी आने वाली है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है। और कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं इसको मापने वाले, वो आपको पता है, ये हमारे मौसम वैज्ञानिक होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। This the instrument used to measure that means pressure is called a barometer। तो उसका नाम है बैरोमीटर, जिससे हम जैसे रेन यूज करने के लिए रेन गेज था, आपका टेम्परेचर पता करने के लिए थर्मामीटर था, उसी प्रकार आपका जो एयर प्रेशर उसको मेजर करने के लिए आपके पास बैरोमीटर है। एज विद द थर्मोमीटर्स देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर। जैसा आपके थर्मामीटर थे ना अलग अलग प्रकार के, वैसे ही अलग अलग प्रकार के क्या है आपके पास बैरोमीटर भी उपलब्ध है। भी आपको दिख रहा होगा, ऐसा ना हो कि आपको ना दिखे, बिल्कुल सही आपको दिख रहा है, ठीक है? द यूनिट दैट डिस्प्ले जनरली द मिलीबार भी। तो उसने कहा कि इस पे जो यूनिट होती है ना बैरोमीटर पे, वो मिलीबार में होती है, जिसमें सेल्सियस में होती है, इसमें मिलीबार में होती है। एब्रिटेड एज एमबी, इसको क्या बोलते हैं, एमबी बोलते हैं। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट द सी कोस्ट इज अराउंड 1013 एमबीवी, ठीक है? जो आपका सी कोस्ट पे जो समुद्री किनारे होते हैं ना, वहां पे जो सामान्य वायुदाब होता है 1013 एमबी होता है। और प्रेशर बिलो 1000 एमबी इंडिकेट है डिप्रेशन। यदि आपका 1000 मिली बार से क्या नीचे हो तो क्या इंडिकेट करता है, डिप्रेशन शो करता है कि निम्न वायुदाब है भी, कि वायुदाब कम है भी। और ये आपके यहाँ पे टर्म आएगी एसिमेटिसाइज भी, ठीक है? ये एक्लिमेटाइज क्या होता है, एक्लिमेटाइज होता है कि जिस प्रकार का मौसम है उसको सहना, उसके अनुसार खुद को डालना, उसके अनुसार खुद को बनाना भी। जब ये आएगी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखना एक्लिमेटाइज क्या होता है अभी। एडजस्ट टू ए न्यू क्लाइमेट और न्यू कंडीशन, कि कोई न्यू क्लाइमेट आ जाए, न्यू कंडीशन आ जाए, खुद के उसको खुद के अनुसार डालना। ये चीज समझ में आ गई आपका 1013 मिलीबार होता है, और अगर 1000 से नीचे आ जाए तो उसको हम डिप्रेशन बोलेंगे कि उसमें वायुदाब कम है भी। ये चीज क्लियर हुई आपकी? यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पीपल हु जर्नी टू प्लेस एट ए हाई एल्टीट्यूड आर एडवाइज्ड टू मेक पॉजेज ऑन द वे। तो इसने कहा कि पीपल जो जो लोग ऊंचाई पे चढ़ते हैं ना, उनको एडवाइस दी जाती है कि थोड़ा सा प्योज कर लें, थोड़ा सा आराम कर ले, बीच में कहीं थोड़ा सा आप चढ़ लिए तो वहां बीच में आराम कर ले, ताकि आपका शरीर क्या कर ले, एक्लिमेटाइज कर ले, मतलब खुद को उसके अनुसार बना ले, हाइट के अनुसार खुद को डाल ले, ठीक है? और आर्मी पर्सनल सर्वे हाई एल्टीट्यूड प्लेस लाइक खुर्दंग इन लद्दाख इन विच ओवर 5600 मीटर अबव द सी लेवल। ये आपका कितना है, जो आपका खारदुंग इन लद्दाख है ना, खारदुंग लद्दाख है, ये आपका 5500 मीटर हाइट में है, लद्दाख में भी, ठीक है? और ये कहता है अबव इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ दे लिव एंड वर्क इन प्लेस वेयर द ऑक्सीजन लेवल इज सो लो। वहां पे ऑक्सीजन जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा लो है, और आप कल्पना नहीं कर सकते हो किस प्रकार से वहां पर ड्यूटी करते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज जनरली अबाउट 650 मिलीबार, कि वहां पे जो वायुदाब है वहां पे 650 मिलीबार है, और जो 1000 से नीचे को हम क्या कर देते हैं, लो प्रेशर घोषित कर देते हैं। ध्यान देखिए कि कितना प्रेशर है। उसके बाद करेंगे हम विंड।
विंड हम करेंगे अगले जो आपकी एसआई यूनिट है इसकी, आप याद रखना बार है भी, क्या है बार, एयर प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो बार। ठीक है, कई बार हम पास्कल यूज करते हैं लेकिन बार आप याद रखना भी। तो यहाँ पे विंड है, विंड के बारे में हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना, वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू वेरी मच अगेन।